अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू आवर चैनल नासिरीन सिजल्स। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए दुबई वायरल बर्गर स्मैश लच्छेदार पराठा की रेसिपी। बहुत ही फेमस हुई हुई है आजकल, हर जगह आपको बनाई नज़र आ रही है। आप ख़ुद भी ट्राई करें घर पे, बहुत आसान है, देखने में मुश्किल लगती है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया है, सबसे पहले पराठे बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा लिया है, तकरीबन 1 पाव मैदा बनेगा। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें बनती हैं, एक पराठे बनते हैं और एक पैटीज़ या जो कबाब होते हैं वो बनते हैं, और फिर हम दोनों को फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने 2 कप मैदे में हमने एक आधा टेबल स्पून पीसी हुई चीनी डाली है। इससे मीठा नहीं होगा, हल्का सा टेक्सचर आएगा। और आधा टेबल स्पून हमने नमक डाला है। अब यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं, घी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये तीसरा भी डाल दिया, ठीक है। 3 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है, और आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, घी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास था नहीं तो हमने ऑयल से काम चलाया। अब ये सब डाल के हम इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। हमें थोड़ा नरम ही गूंदना है, पानी डालेंगे जहाँ पानी की ज़रूरत होगी, और फिर इसको हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। नरम गूंदना है ताकि हमारे पराठे अच्छे से बने। अब इसने इतने 1 पाव मैदे में तकरीबन हमारे 6 छोटे साइज़ के लच्छेदार पराठे बन जाएंगे। तो आप इस हिसाब से अपने लिए बना लीजिएगा। पानी हम हस्बे ज़रूरत डाल रहे हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से गूंद रहे हैं, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं। नरम ही गूंदना है, सख्त नहीं गूंदना। और इंग्रेडिएंट्स हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार दोबारा बता देते हैं। 1 पाव मैदा है, आधा टेबलस्पून पिसी हुई चीनी है, आधा टेबलस्पून ही नमक है, और 3 टेबलस्पून ऑयल है या घी। इसको हम अच्छी तरह गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। यहाँ पे ये तकरीबन हमारा गूंद चुका है। अच्छा, गूंद के इसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख लेंगे और अपना कबाबों का मसाला बनाएंगे। ये हमारा गूंद चुका है। अब इसको हम साइड पे रेस्ट के लिए रख रहे हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट। और यहाँ पे हम अपने कबाबों का मसाला बना रहे हैं। इसमें हमने 1 पाव चिकन बोनलेस डाला है चॉपर के अंदर, और 1 प्याज डाली है मीडियम साइज़ की, बारीक कटी हुई चॉपर में, ठीक है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ये हम पैटीज़ जो कबाब बनाने हमने, हम उसका मसाला बना रहे हैं। ये हमारे पास आधा टीस्पून धनिया पाउडर है, आधा टीस्पून नमक है, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर। सब कुछ आधा टीस्पून डाला है। और अभी आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डलेगा। यहाँ पे हमारा गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, ठीक है। ये सब कुछ आधा टीस्पून डलेगा। आपने ये सब कुछ चॉपर में डाल लेना है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी थोड़े 2-3 इंग्रेडिएंट्स हमारे अभी भी रहते हैं। इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि हम गोश्त डाल रहे हैं। और यहाँ पे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अब अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी ज़रूर डाल लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून तेल भी डाला, ऑयल डाला है, ठीक है। अगर आपके पास घी हो तो घी डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ ऑयल से भी काम चल जाएगा। अब ये सब चीज़ें हम चॉपर में डाल के हम अच्छी तरह इनको चॉप कर लेंगे। एक इंग्रेडिएंट हमारा रह गया है, उसको हम इन चीज़ों को थोड़ा सा चॉप करके फिर डालेंगे, वो हम आपको बताते हैं। अभी पहले इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। चिकन हमने 1 पाव रखा है, इससे हमारी तकरीबन 6 पैटीज़ बन जाएंगी। इसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ डालनी है, वो ये 2 ब्रेड, उनका चूरा बनेगा जब हम चॉपर में डालेंगे। तो हमें बेसिकली 2 ब्रेड हमें लेने हैं और उनको थोड़ा सा तोड़ के अंदर डाल देना है। इसके बाद हम इसको चॉप कर लेंगे तो हमारा ब्रेड्स का चूरा बन जाएगा और ये सब कुछ आपस में मिक्स हो जाएगा।
चॉपर को बंद करके इसको चला देना है। यहाँ पे तकरीबन हमारे मिक्सचर जो हमने कबाबों का या पैटीज़ का बनाना है वो रेडी हो चुका है। पीछे हमारा जो आटा है वो रेस्ट कर है, उसको हम बाद में चालू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा हमने मिक्सचर जो बनाया है उसको हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके इसके हम 6 हमें पता है इस 6 बनेंगे, तो हम 6 इसके पेड़े बना लेंगे। बराबर बराबर बनानी है आपने, कोशिश कीजिए ताकि हमारी पैटीज़ बराबर बराबर बने। इस तरह से पेड़े बना के इनको रख लेना है। अब बस हमने इनको फ्राई करना है, बाकी हमारी ये रेडी हो चुकी हैं। ये 6 हमारी बन चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने जो आटे को कब से रेस्ट दिया हुआ था, इसके भी हम पेड़े बनाएंगे। इसके भी तकरीबन 6 पेड़े ही बनेंगे। थोड़े छोटे पेड़े बनाने हैं क्योंकि हमारे पराठों का साइज़ भी छोटा ही होना चाहिए। लच्छेदार पराठे हम बनाएंगे, आपको सिखाएंगे भी कैसे बनाते हैं। दुबई वायरल बर्गर स्मैश पराठा हम बना रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। आजकल बहुत मशहूर हुआ है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही आपका बार बार दिल करेगा कि आप इसी को खाते रहें। बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, यहाँ पे हमने मिक्सचर बनाना है। ये हमने 2 टेबलस्पून हमने तेल डाला है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून ही हम कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। तेल आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं ताकि हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तकरीबन आधा कप ऑयल डाल लीजिएगा। आधे कप ऑयल में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये जब हम पेड़े बनाए हुए हैं हमने, जब इनके हम अभी इसको बेलेंगे तो ऊपर लगेगा, ताकि जो हमारे लच्छे हैं वो बरकरार रहें और वो तलने से पहले ही वो ख़त्म ना हो जाए। ये हमने मिक्सचर बनाया हुआ है, आपको एक बार दोबारा बताते चलें। आधा कप ऑयल के अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और उनको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी हम इसको बेल रहे हैं। जो पेड़े हमने बनाए हैं 2 बार बेलेंगे। एक बार हमने इसको बेलना है, दूसरी बार तो बल्कि आपको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ से उसको फैला लीजिएगा। एक बार उसको अच्छी तरह से बेलना है। हाथ भी थोड़े इस्तेमाल कर लीजिएगा, और क्योंकि मैदा है तो इस थोड़ा इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है मैदे में। और अब इसके ऊपर एक बार बेल के अब इस पे जो मिक्सचर हमने बनाया था कॉर्नफ्लोर और तेल वाला वो लगाएंगे। अच्छी तरह से ज़्यादा लगाना है ताकि हमारे लच्छे जो हैं वो बरकरार रहें। मिक्सचर ये हमने अच्छे से लगा दिया है। अब हम पिज़्ज़ा कटर या छुरी की मदद से इसको बारीक बारीक काटेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे, लेकिन छुरी से भी काम चल सकता है। और इसको हमने बारीक बारीक काटना है। जितने बारीक आप काटेंगे जितने उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बारीक बारीक लंबा लंबा आपने इसको काट लेना है। जैसे नॉर्मल हम लच्छेदार पराठे बनाते हैं, कुछ वैसी ही रेसिपी है, लेकिन हमने ये जो मिक्सचर बनाया ये एडिशनल हमारा इंग्रेडिएंट है। इसको हम लंबा लंबा इस तरह से काट लेंगे, बारीक बारीक आपने काटना है। और ये हमारा कट चुका है। अब हम इसको आपस में इनको जोड़ लेंगे करीब लाके, और दोबारा से इनको घुमा के इनका पेड़ा बनाएंगे। अब इनको थोड़ा आगे पीछे, एक साइड से आगे घुमाना है, एक साइड से दूसरी तरफ घुमाना है, एक साइड से क्लॉकवाइज, एक साइड से एंटी क्लॉकवाइज।
और अब इनको आपस में दोबारा से घुमा के जैसे दिखाया जा रहा है, गौर से देखें, वैसे पेड़ा बनाना। अब ये हमारा लच्छेदार पराठे का पेड़ा रेडी हो चुका है। आपने सारे पेड़े ऐसे ही बनाने हैं और इनको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। सारे पेड़े इसी तरह बनाने हैं और ऊपर हल्का सा तेल लगा के सब पे, और इनको 15 मिनट के लिए रख देना है। इतनी देर में हम सॉस प्रिपेयर कर लेंगे। जो सॉस हम पराठों में लगाएंगे सिंपल मायोनीज़ और केचप का सॉस है। 2 टेबलस्पून आप मायोनीज़ डालें, 2 टेबलस्पून केचप डालें, उनको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। या अगर आपको मायोनीज़ ज़्यादा चाहिए, केचप कम चाहिए, केचप ज़्यादा चाहिए, मायोनीज़ कम चाहिए, तो हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा इसको आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। टोटली आप पर है। हमने बराबर बराबर क्वांटिटी का रखा है, इससे एक बैलेंस्ड टेस्ट बन जाता है। केचप और मायो को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सॉस है जो आप पराठों पे लगाएंगे और उसके ऊपर पैटी रखेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। पराठे हमने रेस्ट पे रखे हुए हैं। इतनी देर पहले हम कबाब फ्राई कर लेंगे और फिर जब पराठों का भी रेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम पराठे भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ा ऑयल हमने तवे पे डाला है, उसको हम गरम कर रहे हैं। जैसे ही गरम हो जाएगा हम अपने कबाब फ्राई कर लेंगे। ये हमारा कबाब का मसाला है। 4 हम पहले कर चुके हैं, ये 2 हम आपको दिखा रहे हैं करते हुए। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 2 कबाब ही रह गए हैं और साथ पे जगह बच गई है, तो हम पराठा भी साथ में फ्राई करके आपको दिखा रहे हैं। वरना अगर आप बेहतर यही होगा, हमारे पास जगह बच गई थी तो हम इसलिए कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं बचती तो इस तरह से ढक के रख देना है आपने। हल्की आंच पे कबाबों को पहले एक आंच पे पकने देना है, क्योंकि हमारा गोश्त कच्चा था, हमने पहले नहीं उबाला हुआ। तो आपने हल्की आंच पे इनको ढक के रख देना है जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। नीचे से आप पलट के देख लीजिएगा, तब तक थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट इनको पकने देना है। अब हम साथ में, हमारी जगह बच गई थी तो हम पराठा भी साथ में ही पका रहे हैं। पराठा देख सकते हैं, आपने हाथ से जो दूसरा पेड़ा बनाया था, दूसरी बार पेड़ा बनाया था, उसको हाथ से फैला लीजिएगा। बेलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ तो बनना नहीं है, छोटे साइज़ के ही बनेंगे पराठे। ठीक है, इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले ढक के रखा है। कबाबों को ढक के रखना बहुत ज़रूरी है। ढक के दोनों साइड पे 5 से 10 मिनट आपने इसको ढक के रखना है हल्की आंच पे, ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए, कच्चा ना रहे। फिर हमने साइड पलट देनी है ताकि दूसरी साइड भी हमारी अच्छे से बन जाए और पराठा भी हमारा साथ साथ फ्राई हो रहा है। बेहतर यही होगा कि आप पहले कबाब अलग से कर लें अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस है तो इसलिए हमने साथ साथ कर लिया। हमें अंदाज़ा है कि कितनी चीज़ को कितना टाइम लगेगा फ्राई होने में। लेकिन अगर आपको नहीं, आप बिगनर हैं, तो आप पहले कबाब फ्राई कर लें अच्छे से दोनों साइड से, फिर आप पराठे बनाएं। अब हमारे कबाब भी तकरीबन एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। उसको हम पलट देंगे। पराठे को हम पलट पलट के देख रहे हैं। तेल की अगर आपको और ज़रूरत महसूस हो तो और डाल लीजिएगा। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही लजीज बनते हैं। घर वालों को भी खिलाएं, स्पेशली अगर बच्चों को आप लंच में भी बना के दे सकते हैं तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। हेल्दी लंच होगा, बजाय इसके आप उनको ब्रेड दें, आप पराठे बना के दें, बच्चे ज़्यादा खा लेंगे। और कबाब भी हेल्दी हैं, गोश्त वाले हैं, बच्चे बहुत मज़े से खाएँगे। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं तकरीबन तीनों चीज़ें। हमारे कबाब भी हो चुके हैं और पराठा भी बन चुका है। अब इनको हम थोड़ा सा और फिनिशिंग टच दे के हम इनको उतार लेंगे। मेरी मम्मा ने मुझे कल खिलाए थे, मेरा अभी तक दिल कर रहा है कि मैं दोबारा एक बार और खा लूँ, क्योंकि बहुत ही मज़े के बने थे। मुझे अभी तक उनका टेस्ट याद है। अच्छा, ये चीज़ भी आप थोड़ी थोड़ी डाल सकते हैं कबाबों के ऊपर। अगर आपके पास चीज़ रखी हुई है उसके बगैर भी बन जाएंगे, पर अगर आप डाल देंगे तो जायका दोबाला हो जाएगा।
तो थोड़ी सी चीज़ इसके ऊपर डाल के थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और ऊपर ढक दीजिएगा ताकि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। बहुत ही मज़े के बनते हैं भाई, आप ट्राई ज़रूर करना, फिर हमें बताना है कि कैसे बने आपके। रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ हम आप तक पहुंचाते रहें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कबाब तकरीबन पराठा बन चुका है, वो हमने उतार लिया है, कबाब भी रेडी हो चुके हैं और चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम बस इनको असेंबल कर लेंगे, आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे असेंबल किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप हमारे कबाब भी और हमारे पराठे भी और सॉस भी। अब पराठे आप देख सकते हैं कितने लच्छेदार हैं। अब इसको हम बीच से काटेंगे छुरी की मदद से, बीच से काटना है, पूरा बेशक ना काटें, आखिर से रहने दें। लच्छेदार पराठे हैं, थोड़ा ध्यान से काटिएगा कहीं लच्छे इसके टूट ना जाएं। बीच में हम पहले सॉस लगाएंगे, सॉस लगाएंगे, फिर हम पैटी रखेंगे, फिर हम दोबारा थोड़ा सा सॉस लगाएंगे और इसको बंद कर देंगे। अगर सॉस नहीं पसंद किसी को तो ना रहने दीजिएगा, सॉस के बगैर भी जायका बहुत मज़े का बनेगा। इसी तरह दूसरे पराठे में भी हम यही करेंगे कि बीच से काटेंगे छुरी की मदद से और फिर उसके अंदर हम पैटी या कबाब रख देंगे और सर्व करने के लिए अगर आप चाहें तो इसको बटर पेपर में भी सर्व कर सकते हैं ताकि वो नीचे से ना टूटे, जैसे रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है। हमने क्योंकि घर में खाना था तो हमने इसलिए इसको बटर पेपर में रैप नहीं किया, ऐसे ही प्लेट में रख के दिया, पेश किया। ऐसे बीच से काट लेने हैं पराठे आपने। सॉस लगाना है, पैटी रखनी है, दोबारा सॉस लगाना है और इसको बंद कर देना है। यहाँ पे हमारे वायरल दुबई लच्छेदार बर्गर स्मैश पराठे रेडी हो चुके हैं। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, पसंद आए तो लाइक करनी है और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है ताकि इसी तरह के मज़े की कुकिंग एंड बेकिंग रेसिपीज़ हम आप तक पहुंचाते रहें। कोई और फरमाइश है अगर आपको किसी रेसिपी की तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये आप देख सकते हैं फ़ाइनल लुक इस तरह की है, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर हमें बताना है कैसा बना। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।